25 जुलाई 2025 के दिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक काफी बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इनएप्रोप्रिएट कंटेंट बनाने की वजह से अल्ट बालाजी, उल्लू, देसी फ्लिक्स, बिग शॉट्स ऐप, नवारासा साइट, बूम एक्स एंड गुलाब ऐप, इन जैसे सारे के सारे ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया। इसमें से सबसे पॉपुलर और सबसे कंट्रोवर्शियल अगर कोई ऐप रही है तो वो अनडाउटेडली अल्ट बालाजी थी, क्योंकि एक तो इसकी ओनर कोई छोटी मोटी पर्सन नहीं थी, ऊपर से अल्ट बालाजी बैन से पहले इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल कि उसकी कोई हद नहीं थी। कभी इंडियन आर्मी की डिसरिस्पेक्ट तो कभी अंडर एज एक्टर्स से गंदे सीन्स कराना। एकता कपूर का नाम काफी बुरा कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हुआ है, मगर जितेंद्र जो हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर हैं, उनकी बेटी का ऐसे कंट्रोवर्सीज में नाम आना खुद में ही काफी बुरी बात है। मगर सवाल ये है कि आखिर कैसे हुई इस चीज की शुरुआत और कैसे एक सुपरस्टार की बेटी बन गई इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्ट पॉर्न प्रोड्यूसर। आइए नजर डालते हैं एकता कपूर और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज पे। 7 जून 1975 जितेंद्र और शोभा कपूर के घर एक बेटी ने जन्म दिया, एकता। जितेंद्र उस वक्त बॉलीवुड के शाइनिंग स्टार थे, लेकिन छोटी एकता के लिए लाइफ उतनी ग्लैमरस नहीं थी जितनी लोगों को अभी लगती है। एकता बचपन से ही इंट्रोवर्ट थी। जितेंद्र के फेम के बावजूद वो अपने ही वर्ल्ड में रहती थी। स्कूलिंग उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की, जो मुंबई के टॉप स्कूल्स में से है, और ग्रेजुएशन मिथीबाई कॉलेज से। शुरुआत में एकता कपूर को एक्टिंग ट्राई करने का आइडिया दिया गया, जैसे एवरेज एक्टर के बच्चों को दिया जाता है, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के वक्त एक बात क्लियर हो गई कि कैमरा के सामने वो कंफर्टेबल ही नहीं थी। जितेंद्र ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बैनर्स में भी इंट्रोड्यूस किया, पर उनका करियर उस रूट से नहीं बना, और तब एकता ने डिसाइड किया कि स्पॉटलाइट में नहीं तो स्पॉटलाइट के पीछे सही, और वहीं से स्टार्ट हुआ उनका प्रोड्यूसर बनने का सपना। सिर्फ 17 साल की उम्र में एकता कपूर ने इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने इंटर्नशिप की एडवर्टीजमेंट और फीचर फिल्म मेकर कैलाश सुरेंद्रनाथ के साथ, पर इंटर्नशिप के बाद उनका रियल मिशन था खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाने का। जितेंद्र ने अपनी बेटी के सपने के लिए फाइनेंसिंग दी और तब हुआ बालाजी टेलीफिल्म्स का जन्म। मगर एकता को अभी बहुत बड़ा झटका लगना बाकी था। एकता ने कुछ शोज बनाए, वो शोज लेकर वो जिस भी चैनल के पास जाती वो चैनल उनके शोज को रिजेक्ट कर देते। एक के बाद एक 6 पायलट एपिसोड्स रिजेक्ट कर दिए गए। पूरा 50 लाख का नुकसान हुआ, जो कि आज के टाइम में 2 करोड़ के बराबर है। सोचो, एक 20 साल की लड़की अपने सपनों के साथ इंडस्ट्री में कदम रखती है और सामने सिर्फ फेलियर्स ही फेलियर्स। लेकिन एकता ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने ऑडियंस को समझने का तरीका बदला और फिर शुरू हुआ उनका गोल्डन रन। 1995 में आया मानो या ना मानो, जो जी टीवी ने सिलेक्ट किया। साथ ही एक म्यूजिक बेस्ड शो धूम धमाका दूरदर्शन पे चला। लेकिन असली गेम चेंजर था हम 5 नाम का सिटकॉम। मिडिल क्लास परिवार की एक क्वर्की फनी स्टोरी ने ऑडियंस का दिल जीत लिया, और इसी एक शो से एकता कपूर बन गई एक एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर। 2000s आते ही एकता ने एक नया बिलीफ अपनाया। वो ज्योतिष शास्त्र में मानती थी। उनको किसी ने बताया कि आपका लकी अल्फाबेट के है। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने सारे सीरियल्स के नाम की शुरुआत इसी लेटर से करनी शुरू कर दी, और फिर शुरू हुआ वो दौर जिससे इंडियन टेलीविजन का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उसके बाद कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, कहीं तो होगा, कसम से, एक के बाद एक के से शुरू होने वाले शोज ने इंडिया के हर घर को कैप्चर कर लिया। 2001 तक एकता कपूर के 34 शोज टीवी पर चल रहे थे, जिसमें से 20 शोज तो टीआरपी चार्ट्स पर थे। आप सोचो, एक वक्त था जब एक के बाद एक उनके लगातार 6 प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो गए थे। वहीं एक ऐसा वक्त भी आया जब उनका प्रोजेक्टेड टर्नओवर 35 करोड़ था। वाकई अल्फाबेट के हिसाब से के उनके लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुआ। एकता कपूर सिर्फ हिंदी टीवी सीरियल्स पर ही नहीं रुकी। उन्होंने तमिल सीरियल कुदुवम लॉन्च किया, जो बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद उसे तेलुगु में भी डब किया गया। फिर उसी के बाद उसका हिंदी वर्जन घर एक मंदिर बनाया गया, जो काफी ज्यादा हिट साबित रहा। फिर उन्होंने पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली हर रीजनल इंडस्ट्री में अपना राज जमाया। एकता पर्सनली हर स्क्रिप्ट लिखती थी। एडिटिंग से लेकर कॉस्ट्यूम्स तक हर डिटेल पर उनका कंट्रोल होता था, और फाइनेंशियल साइड उनकी मदर शोभा कपूर संभालती थी। ये मदर डॉटर ड्यूओ ने बालाजी टेलीफिल्म्स को एक मिनी एम्पायर बना दिया। डेली सोपमैन का कोई मुकाबला नहीं था। जिस चीज में ये हाथ डालती उसमें सक्सीड हो जाती। एकता कपूर ने अपने करियर में 130 से ज्यादा टीवी शोज बनाए। पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं, ये है मोहब्बतें, नागिन, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, और ये लिस्ट चलती ही जाती है। यही वजह है कि उन्हें क्वीन ऑफ इंडियन टीवी कहा जाता है। टेलीविजन क्वीन बनने के बाद एकता ने डिसाइड किया कि अब बड़े पर्दे पर भी अपना मैजिक दिखाना है। 2001 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जिसमें गोविंदा और सुष्मिता सेन थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा चल नहीं पाई। इसके बाद 2003 और 2004 में उन्होंने सुपरनैचुरल थ्रिलर्स कुछ तो है और कृष्णा कॉटेज बनाई। ये मूवीज टीवी पर तो कल्ट स्टेटस बन गई, लेकिन थिएटर्स में इन्हें वो धमाका नहीं मिला
जितना एकता चाहती थी। 2007 में एकता कपूर ने फिल्म मेकर संजय गुप्ता के साथ को प्रोड्यूस किया शूट आउट एट लोखंडवाला। ये फिल्म मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड थी। इसके बाद आई मिशन इस्तांबुल और EMI लिया है तो चुकाना पड़ेगा, जो सुनील शेट्टी के साथ कोलैबोरेशन में थी, लेकिन कमर्शियल सक्सेस फिर भी उनके हाथ नहीं लग पाई। 2010 के बाद एकता कपूर ने नए तरह के सिनेमा में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने बनाई बोल्ड एंथोलॉजी लव, सेक्स और धोखा, जो अपने कंटेंट की वजह से हेडलाइंस में रही। फिर आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जो अजय देवगन और इमरान हाशमी की वजह से एक कल्ट हिट बन गई। 2011 में एकता ने दो अलग चेहरे दिखाए। एक तरफ रागिनी MMS, एक हॉरर फिल्म जो कल्ट बन गई। इसने अपनी बोल्डनेस की वजह से यूथ को अट्रैक्ट किया और इसके आगे फ्रेंचाइजेस भी बने। दूसरी तरफ आई द डर्टी पिक्चर। विद्या बालन की परफॉर्मेंस, बोल्ड थीम और धमाकेदार सॉन्ग्स ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया। 80+ करोड़ का बिजनेस हुआ। विद्या नेशनल अवार्ड तक जीती और एकता को बॉलीवुड में कंटेंट क्वीन का टैग मिल गया। 2012 में एकता ने अपनी अडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू किया, क्या सुपर कूल है हम। ऑडियंस ने काफी मिक्स्ड रिएक्शन दिया, क्रिटिक्स ने गालियां दी, मगर यूथ ने काफी एंजॉय किया और इस फिल्म ने एट द एंड अपना पैसा वसूल कर लिया। 2013 में 3 बड़ी फिल्म्स आईं, मगर ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। एक थी डायन, एक हॉरर थ्रिलर जिसमें इमरान हाशमी और कल्की थी। फिल्म ने डिसेंट बिजनेस किया। शूट आउट एट वडाला, जॉन अब्राहम की गैंगस्टर स्टोरी जो मॉडरेट हिट रही। और फिर आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी लेकिन सीक्वल फ्लॉप हो गई। 2014 भी एकता कपूर के लिए कुछ ज्यादा शुरू में अच्छा साल नहीं जा रहा था, मगर एंड आते आते वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर बन गया। शादी के साइड इफेक्ट्स, रागिनी MMS 2, मैं तेरा हीरो, कुकू माथुर की झंड हो गई, ऐसी फ्लॉप फिल्म्स के साथ उनके इस साल की शुरुआत हुई। लेकिन फिर आई एक विलन, रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर स्टारर। ये फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर गई। सॉन्ग्स चार्ट बस्टर थे। तेरी गलियां ने तो इंडिया को पागल ही कर दिया। एक हिट ने पूरी फ्लॉप लॉस्ट को ओवरशैडो कर दिया। 2015 में उनकी कोई मूवी नहीं आई, मगर इस साल उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया जो कि आगे चलकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। एकता कपूर ने 2015 में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज इंट्रोड्यूस किया जो बॉलीवुड में पहली बार निकला। क्लॉज का नाम था न्यूडिटी क्लॉज। इस क्लॉज में एक्टर्स को लीगली बाइंड किया गया था कि अगर स्क्रिप्ट में कुछ इंटीमेट सीन्स या फिर प्रोवोएक्टिव डायलॉग्स डिमांड किए जाएं तो वो उन्हें मना नहीं कर सकते। कायरा दत्त XXX फिल्म की लीड पहली एक्ट्रेस थी जिसने इस क्लॉज को साइन किया। ये क्लॉज स्पेशली न्यू कमर्स के साथ एक अब्यूज के रूप में देखा गया, जिसमें उन्हें हद से ज्यादा बोल्ड कंटेंट शूट करने के लिए फोर्स किया जा सके। अब इमेजिन ना, एक न्यू कमर को अगर एकता कपूर मौका दे तो वो उसके लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। वो तो किसी भी हद तक जाएगा इस काम को पाने के लिए, और बस इसी का फायदा एकता ने उठाया। पब्लिक और इंडस्ट्री दोनों ने इसे अनफेयर देखा। क्रिटिक्स ने बोला कि ये क्लॉज एक्टर्स की ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्ट करता है और ये एक पावर मिसयूज का एग्जाम्पल है। मगर इसके पीछे जो एकता का प्लान था वो 2017 में बाहर आया। खैर 2017 से पहले 16 पे एक नजर डालते हैं। 2016 में एकता ने क्या कूल है हम 3 बनाई, जिसे इंडिया की पहली कॉर्न कॉमेडी बोली गई। पब्लिक ने इस मूवी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। सिर्फ पब्लिक ने ही नहीं, क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को इंसल्ट किया, जिस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गिर गई। अजहर, क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक, मगर ये भी फ्लॉप हो गई। ग्रेट ग्रैंड मस्ती, इस मूवी से रिलेटेड भी सेंसर बोर्ड के साथ एकता की कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी के बाद ये मूवी ऑनलाइन लीक हो गई और फिर सिनेमा हॉल में रिलीज हुई तो डिजास्टर साबित हुई। फिर रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जेट, मगर वो भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। फिर आई उड़ता पंजाब। ये फिल्म ड्रग्स क्राइसिस दिखाती थी। सेंसर बोर्ड ने इस मूवी में 80 कट्स करने को कहा। इस बात पे भी कंट्रोवर्सी हुई, मगर हाई कोर्ट ने रिलीज अप्रूव कर दी। फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड रही और पब्लिक ने अप्रिशिएट किया। ये साल एकता के लिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, मगर अगले साल तो मार्केट में कुछ ऐसा आने वाला था जिसने एकता की इमेज और लोगों की सोच को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। साल 2017 में जिस वक्त इंडिया में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम एंट्री ले रहे थे, एकता कपूर ने लॉन्च किया अपना OTT प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी। अल्ट बालाजी का USP क्लियर था, टीवी जैसे फैमिली शोज यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ मिलेगा बोल्ड, एजी और अनसेंसर्ड कंटेंट। शोज जैसे रागिनी MMS रिटर्न्स और गंदी बात ने प्लेटफॉर्म को इंस्टेंट बज़ दिलाया। यूथ काफी बड़े नंबर्स में इस प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। भाभी देवर टाइप चीप और वल्गर कंटेंट की भरमार हो गई। एक तरफ सब्सक्राइबर काउंट बढ़ने लगा, दूसरी तरफ सोशल मीडिया आउटरीच शुरू हो गया। 2018 तक अल्ट बालाजी ने अपनी पहचान एक OTT वेबसाइट से ज्यादा एक कॉर्न साइट जैसी कर ली थी। गंदी बात के नए सीजन्स ने गांव कस्बे की कहानियों को इरोटिक ट्विस्ट के साथ दिखाया। यूथ ने इस शो को वायरल बना दिया। Tier 3 ऑडियंस को टारगेट करने वाली इस ऐप पर कंटेंट भी उसी हिसाब का आ रहा था। हर सीजन के बाद हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे, बैन गंदी बात, लेकिन एकता कपूर ने एक बार भी पीछे हटने का सिग्नल नहीं दिया। इन सब के बीच अल्ट
बालाजी हर एक शो के साथ काफी ज्यादा वल्गर और प्रॉब्लमैटिक होती गई। साल 2020 में रिलीज हुई एक सीरीज XXX अनसेंसर्ड सीजन 2 में एक सीन था जिसमें आर्मी ऑफिसर की वाइफ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए दिखाई गई। इससे इंडियन आर्मी और एक्स सर्विसमैन की फीलिंग्स डीपली हर्ट हुई थी। उसके बाद उसी शो में एक और कंट्रोवर्सी हुई जब ये दिखाया गया कि एक्ट्रेस अपने लवर को इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाती है और फिर उसे फाड़ देती है। इस अकेले सीन की वजह से बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म की बहुत ही ज्यादा इज्जत होती है। उसे ऐसे किसी भी शो में एज अ प्रॉप यूज करना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। प्रोटेस्ट और लीगल कंप्लेंट्स फाइल्ड हुए। हिंदुस्तानी भाव ने भी FIR फाइल की। उसके बाद उनको ये सीन डिलीट करना पड़ा। 2020 में चंडीगढ़ के पब्लिक जागृति कमीशन नाम के ग्रुप ने अल्ट बालाजी और एकता कपूर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि अल्ट बालाजी का कंटेंट एक्सेसिव न्यूडिटी एंड वल्गैरिटी से भरा है और ये यूथ और चिल्ड्रन के मॉरल वैल्यूज को हार्म करता है। लीगल एक्शन डिमांड हुआ टू स्टॉप सच कंटेंट। साल 2021 में अल्ट बालाजी पर कॉपी करने के भी इल्जाम लगे। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुधांशु सारिया ने अल्ट बालाजी पे एक्यूजेशन लगाया कि अल्ट के लेटेस्ट शो हिज स्टोरी का पोस्टर सुधांशु के 2015 में रिलीज हुई फिल्म लोएव का पोस्टर का कॉपी है और टाइटल भी कोरियन सीरीज से मिलता जुलता है। अल्ट बालाजी ने माफी तो मांगी लेकिन सरिया इस माफी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने इस अपॉलॉजी को फेक बताया। बट सोशल मीडिया में यूजर्स ने और भी कई सारे शोज को पॉइंट आउट किया जो कि काफी ज्यादा फॉरेन वेब सीरीज से कॉपी लग रहे थे। एक होता है रीमेक, मगर एकता ने लिटरली कॉपी कर लिया था। 2024 में एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ एक सीरियस लीगल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई जब मुंबई पुलिस ने उनके OTT प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी पर स्ट्रीम की गई गंदी बात सीजन 6 के एक एपिसोड में माइनर्स को ऑब्जेक्शनेबल सेक्सुअल कंटेंट में डिपिक्ट करने पर पॉस्को एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत केस फाइल किया। कंप्लेंट कहता था कि शो में कुछ ऐसे सीन्स थे जो चाइल्ड कैरेक्टर्स को बोल्ड और सेक्सुअल बैकड्रॉप्स में प्रेजेंट करते थे जो पॉस्को एक्ट का डायरेक्ट वायलेशन है। इसके बाद सोशल मीडिया पे आउटरेज मचा जहां पर लोगों ने OTT कंटेंट के रेगुलेशन की डिमांड उठाई। बाद में अल्ट बालाजी ने तुरंत उस एपिसोड को रिमूव कर दिया और क्लैरिफिकेशन दी कि उनके कंटेंट का मकसद कभी लॉ वायलेट करना नहीं था। एकता कपूर ने स्टेटमेंट रिलीज करते हुए ये भी कहा कि वो और उनकी मां 2021 जून के बाद से अल्ट बालाजी के डे टू डे ऑपरेशंस में एक्टिव नहीं है और प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कोई और टीम संभाल रही है। फिर भी इस केस ने उनकी क्रेडिबिलिटी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया। अल्ट बालाजी के कंटेंट को लेकर हमेशा सवाल उठाए गए क्योंकि इसने हर बार सीमाएं लांघ दी। OTT प्लेटफॉर्म के नाम पे लिटरली कौन परोस रहा था ये प्लेटफॉर्म। काफी ज्यादा आउटरीच, FIRs और रेगुलेशंस को वायलेट करने के बाद आखिरकार 25 जुलाई 2025 के दिन अल्ट बालाजी समेत ऐसे सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया और इसी के साथ अंत हुआ OTT के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऐप का। एक टाइम पर फैमिली फ्रेंडली डेली सोप्स लाने वाली एकता कपूर ने OTT पर ऐसी गंद मचाई जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। एकता को यह समझ आ चुका था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन साइट्स को बैन कर दिया है मगर पब्लिक के अंदर की ठरक को थोड़ी बैन किया है। बस इसी पॉइंट को मोनेटाइज करना स्टार्ट किया एकता ने और देखते ही देखते अल्ट बालाजी बन गई इंडिया की बिगेस्ट सॉफ्ट कॉर्न ऐप। तो ये थी एकता कपूर की लाइफ से जुड़ी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज। हालांकि सरप्राइजिंगली एकता को इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में इंडिया की 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री दिया, वो भी फॉर हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, पर्टिकुलरली इन टेलीविजन, फिल्म एंड डिजिटल स्पेस। मगर इसके बाद से जो एकता ने कंट्रीब्यूट किया वो सब आप सुन ही चुके हो। हालांकि एकता की पर्सनल लाइफ के अराउंड कई सारे रूमर्स भी रहे हैं, सेम उसी तरह के रूमर्स जैसे करण जौहर के अराउंड रहे हैं। करण की ही तरह एकता ने भी शादी नहीं की। ये रूमर्स मीडिया में ज्यादा लाइमलाइट तब होने लगे जब 2020 में एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने अपने YouTube वीडियो में इस बारे में बात करा। ऊपर से अल्ट बालाजी पे लगातार LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड कंटेंट जिसमें मोस्टली लेस्बियन टाइप कंटेंट आने की वजह से इस बात को ज्यादा हवा मिल गई। एकता कपूर ने इस बारे में बात करते हुए ये भी कहा था कि लेट्स नॉर्मलाइज दीज लव स्टोरीज। कई बार तो रूमर्स ऐसे भी आए हैं कि वो एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा के साथ रिलेशनशिप में है। खैर ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्हें जो करना है वो करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत और रिसर्च जाती है इन वीडियोस में। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।